नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए चैप्टर नंबर 5B, मतलब कि इससे पहले चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, पर वो बहुत लंबा था। लंबा होने की वजह से इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट इसके कर दिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में जो है कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जो भी दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड योजनाएं हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं हम सभी जो है इस बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ठीक है, इस वाली बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम मार्केट से कोई भी बुक लाते हैं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में से कहीं से भी पढ़ लेते हैं। तो मैं मिलकर के आपके साथ इस बुक को आपकी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसमें हम जो है 6000 प्रश्नों का महा मैराथन चला रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी 100% एक सीट जरूर पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक प्यारा सा कोटेशन मैं आपके लिए सामने रखना चाहूंगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना मुकाम बनाने के लिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए और लेखपाल में अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्लास में हम जो है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड योजनाएं वगैरह देखेंगे। चलिए, पहली योजना है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। यह जो है योजना केंद्र के द्वारा चलाई गई है। इसका मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करना, उपार्जन करना, विपणन करना और रोजगार को बढ़ाना, दूध से रिलेटेड सारी चीजों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह परियोजना राज्य में वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। महिला महिला डेयरी योजना। ठीक है, अब ये की योजना क्या है? यह योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध समितियों से संबंधित महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाना तथा इस व्यवसाय में अतिरिक्त रोजगार की अभिरुचि जगाना। ठीक है, इसमें क्या है कि जो महिलाओं को हम, जैसे कि काम करने वाली महिलाएं होती हैं दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड डेयरियों में, तो उनको जो है पूरा वेतन मिले, मतलब बराबर वेतन मिले, पुरुषों के बराबर वेतन मिले, इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए ये योजना है। ठीक है, इस योजना को दुग्ध विकास विभाग द्वारा 1996-97 में लागू किया गया था। वर्तमान में इसके तहत 31 जनपदों में 11,096 महिला दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हो गया। ठीक है, तो टोटल कितनी महिला समिति बन गई है अब तक? 1196। ठीक है, कितने जनपदों में? 21 जनपदों में। आगे देखते हैं। एक योजना है गोकुल पुरस्कार योजना। इस योजना में क्या है? गोकुल पुरस्कार योजना में, इस योजना में सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करके, मतलब कि उनके बीच कंपटीशन होगा, पुरस्कार दिया तो कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा करने एवं उन्हें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए राज्य के प्रत्येक दुग्ध संघ के सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अंतर्गत गठित सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो तथा दुग्ध संघ को दुग्ध का विक्रय कर रहा हो। ठीक है, तो इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में दे रखा है। तो इस मतलब आप समझ रहे होंगे कि दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है पुरस्कार के तहत। अब इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 तरह के पुरस्कार होते हैं। तो पहला पुरस्कार है 1.5 लाख का, दूसरा पुरस्कार है 1 लाख का और चौथा पुरस्कार है 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपए का। आगे देखते हैं। कामधेनु डेयरी योजना। ये क्या है? राज्य में दुग्ध उत्पादन की गति देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, गति देने के लिए योजना चलाई जा रही है। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट, मिनी कामधेनु योजना के तहत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट। ठीक है, तथा माइक्रो कामधेनु योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयां स्थापित की गई हैं। ठीक है, अब समझ सकते हैं आप, जैसे कि जिसमें 100 दुधारू पशु हैं जिस यूनिट में, ठीक है, तो उसे तो यूनिट को बोला गया है क्या? उस यूनिट को बोला गया है मिनी कामधेनु। ठीक है,
इस तरह से, ठीक है। कामधेनु योजना उसे बोला गया है कामधेनु योजना, जिसमें 100 है, ठीक है। मिनी कामधेनु में क्या बोला गया है, जिसमें 50 दुधारू पशु हैं। और माइक्रो कामधेनु में बोला गया है जिसमें 25 दुधारू पशु हैं, ठीक है। इसकी अलग अलग यूनिट्स लगाई गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य दुग्ध परिषद। अब ये क्या है, एक नियमित निकाय के रूप में इस परिषद की स्थापना स्थापना वर्ष 1976 में किया गया था, ठीक है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य कार्य लाइसेंसिंग, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन विनिमय आदेश लागू करना है, ठीक है। ये इसके उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रदेश में दुग्ध व दुग्धशाला के विकास हेतु 1962 में इसका गठन किया गया। ऑपरेशन फ्लड वन को इसी के तहत संचालित किया गया, ठीक है। तो अब ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो दूध से रिलेटेड बातें ऑपरेशन फ्लड में आती हैं। कृषि नीति योजनाएं कार्यक्रम। अब कृषि से रिलेटेड योजना है, नई कृषि नीति 2013, इसकी मंजूरी 28 फरवरी 2013 को दी गई थी। अब इसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। समुचित पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति को विकसित एवं बहुप्रचलित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, कृषक की आय को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसान कॉल सेंटर क्या है। यह योजना किसानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए चलाई गई है, ठीक है। इसमें किसान कहीं भी से भी कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर डायल कर टेलीफोन से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है। टेलीफोन से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। आगे देखते हैं, कृषक सूचना केंद्र क्या है। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य में समस्त उप संभागीय प्रसार अधिकारी व समस्त उप कृषि निर्देशक स्तर पर कृषक सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है, ठीक है। कृषक सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है। कृषि चिंतन क्या है। कृषि चिंतन में क्या होता है, कृषि की समसामयिक समस्याओं के समाधान एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक है। तो जो नई नई बातें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उस पर क्या नाम है, ज्ञान की वृद्धि करना, तकनीकी वृद्धि करना। राज्य कृषि विभाग द्वारा कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। एक पत्रिका नाम से भी इसी निकाली जाती है, चिंतन नाम से, कृषि चिंतन। किसान मित्र योजना क्या है। प्रदेश में किसानों को सही तरह से की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र होता है, ठीक है। किसान मित्र की नियुक्ति संबंध इस योजना को 18 जून 2001 से शुरू किया गया था। अब जो किसान मित्र होता है वो तो कम से कम इंटर पास होना चाहिए या कृषि में स्नातक होना चाहिए। 2008 में इसमें फिर से सुधार कर इसे नए रूप दे दिया गया था। 2001 में लागू हुई थी, पर 2008 में इसे फिर से सुधार करके नया रूप दे दिया। अब है राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना। अब फसल बीमा योजना क्या है, कृषि उत्पादन में शामिल जोखिमों से किसानों की रक्षा करने हेतु केंद्र के सहयोग से 1999-2000 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 2010-11 में कुछ संशोधन के साथ संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 99-2000 में, और इसको नया संशोधित करके 2010-11 में इसको संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से लागू कर दिया गया। फरवरी 2014 में इसे संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के नाम से संचालित किया जा रहा। अब इसका नाम 2014 में फिर से चेंज कर दिया गया था। आगे देखते हैं, किसान वृद्धा पेंशन योजना। ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2003 से शुरू की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 400 रुपए मासिक प्रतिमाह दिया जाएगा पेंशन के रूप में। इसमें भुगतान 6 माह पर पति पत्नी दोनों को ही दोनों होने पर पेंशन पत्नी को देने की व्यवस्था है, ठीक है। पति पत्नी दोनों के पात्र होने पर पेंशन पत्नी को देने की व्यवस्था है, ठीक है। दोनों ही पात्र हैं तो दोनों में से पत्नी को दी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या कहती है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कृषकों को समय से कृषि कार्यों हेतु बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में यह योजना 1999-2000 में चलाई गई थी, ठीक है।
मतलब बैंकों से ऋण मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। क्रेडिट, ठीक है, बात को समझिए। अब है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना क्या है? 18 से 59, ठीक है, 18 टू 59 वर्ष के भूमिहीन परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्यों को बीमित करने की से संबंधित यह योजना 1 नवंबर 2008 से केंद्र व राज्य सरकार के 50-50% के योगदान से शुरू की गई थी। मतलब 50% केंद्र सरकार देगा, 50% ही राज्य सरकार देगा। इसमें क्या है? इसमें बीमित व्यक्ति को प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना मृत्यु व स्थायी विकलांगता पर 75,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। अवांछित व परिवारों के 2 बच्चों को 100 रुपए छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था है। छात्रवृत्ति 100 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था है। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही है। आगे देखते हैं। चकबंदी कार्यक्रम योजना। चकबंदी कार्यक्रम योजना क्या है? प्रदेश में कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के जीवन को उच्च स्तर करने के उद्देश्य से 1954 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को एकत्र करके चक बनाए जाएंगे, चक मार्ग बनाए जाएंगे, संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे, नाली, सामान्य आबादी व SC ST आबादी व सार्वजनिक प्रयोजन से भूमि आरक्षित की जाएगी, ठीक है। इस योजना में भूमि सुधार, हरित क्रांति व ग्राम विकास का सीधा संबंध होगा, ठीक है। ये इस योजना का उद्देश्य चकबंदी कार्यक्रम का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम, ये क्या है? केंद्र के सहयोग से राज्य में यह योजना 2008-9 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत खतौनी के डाटा का वैलिडेशन, अमल दरामद और अध्यावीकरण, खसरा अभिलेखा का फीडिंग करना, नक्शा का कंप्यूटरीकृत करना आदि इसमें रिलेटेड काम है, ठीक है। जमीन से रिलेटेड, जमीन को क्या डिजिटलाइज करना, ठीक है, कंप्यूटर पर चलाना, ये सब इसमें काम है। इसी योजना के तहत प्रदेश में समस्त तहसीलों को जिला मुख्यालय से होते हुए प्रदेश मुख्यालय तक लिंक किया गया। मतलब वो है इंटरनेट से इन्हें जोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं। किसान बही योजना। किसान बही योजना क्या है? प्रदेश में 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही पास बुक के रूप में परिवर्तित कर 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी, ठीक है। 1992 में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें खातेदार का नाम, पता व उसके भौमिक विवरण के साथ विक्रय, बंधक, पट्टे, विनिमय से संबंधित प्रविष्टियों का उल्लेख रहता है, ठीक है, किसान बही योजना में। आगे देखते हैं। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये क्या है? राज्य में 47 जिलों के 132 ब्लॉकों में यह कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 1991-92 में चलाई गई थी। ऊसर भूमि सुधार परियोजना क्या है? ऊसर भूमि राज्य में भूमि सुधार निगम द्वारा परियोजना उन्नाव, प्रतापगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हो गया, आदि 29 जिलों में 125 ब्लॉकों में ये योजना चलाई गई थी। मतलब ऊसर, जो ऊसर भूमि है ना, उसके सुधार के लिए क्या क्या सुधार हो सकता है उसमें। आगे देखते हैं। सॉलिड लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड, ठीक है, ये क्या है? विश्व बैंक के सहयोग से यह परियोजना 2010-11 में चालू की गई थी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में 29 जिलों में 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 2 जनपदों में 5,000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है। आगे देखते हैं। भूमि सेना योजना। भूमि सेना योजना क्या है? भूमि सेना योजना तो बसपा शासन काल में निष्क्रिय हो चुकी भूमि सेना योजना को 28 अगस्त 2012 में प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जिलों में को छोड़ करके 68 जिलों में पुनः सक्रिय किया गया था, ठीक है, भूमि सेना योजना के तहत। इस योजना के तहत भूमि का वितरण SC और ST वर्ग के पिछड़ा, अल्पसंख्यक तथा लघु व सीमांत किसानों के बीच किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइसोपाम योजना। आइसोपाम योजना क्या है? वर्ष 2004 और 5 में केंद्र द्वारा दलहनी, तिलहनी, मक्का आदि फसलों के लिए अलग अलग चलाई जा रही योजनाओं को सम्मिलित कर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल पल्सेस मेज एंड
ऑयल पाम नामक यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। समेकित वाटरशेड या जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, ये क्या है? कम जल वाले क्षेत्रों में वर्षा के जल संग्रहित कर उसमें पेयजल, सिंचाई, वनारोपण, चारागाह, मत्स्य पालन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें जो है 15 जिलों को शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें कितने जिले शामिल हैं? 15 जिले शामिल हैं। आगे ये परियोजना है राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सतत विकास, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, पारिस्थितिकीय असंतुलन दूर करने आदि उद्देश्यों को लेकर यह कार्यक्रम प्रदेश में 46 जिलों में 450 जलागम क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जहां सिंचाई क्षमता 30% से कम है। ठीक है, कहां पर? जहां सिंचाई क्षमता कितनी है? 30% से कम है। यहाँ से लाभार्थी 1 कुंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है। ठीक है, कितना ले सकता है? 1 कुंटल। आगे देखते हैं, जिसे इसको 1 वर्ष की समान किस्तों में वापस करना होगा। ठीक है, 1 वर्ष में मतलब बराबर किस्तों में वापस करना होगा। भविष्य में 13 और जनपदों में खाद्य बैंक खोले जाने की योजना। 13 और जनपदों में खाद्य बैंक खोले जाएंगे। 46 जिलों में तो है ही, ठीक है, 13 में और खोले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आपने अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों को, 1 या 2 बच्चों को इस वीडियो को जरूर 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 शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।